बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और जुम्मे का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो यूँ कि आज के दिन की सातें अल्लाह ताला हम पर उसमें रहमत बरसाए, नेमत बरसाए और हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता करे। और अगर याद रहे तो हम सबको दुआओं में याद रखिएगा खुसूसी तौर पे। और मैंने देखा है कि अल्लाह ताला का इतना करम है और अल्लाह ताला इतने रहीम व करीम है कि जब आप दुआ करने लगते हैं ना और आप दूसरे लोगों के लिए दुआ करते हैं या अपने प्यारे जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं, उनको कुछ पढ़ के बख्शते हैं, तो आपको वो लोग जहन में आते हैं जिनका आपसे कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद वो आपको याद नहीं रहते होंगे, लेकिन ये हमारा रब है। मैं हैरान होती हूँ उसकी इंसानों से मोहब्बत पे, उसके रहम पे, कि किस तरह वो आपके जहन में ये बात डालता है कि वो जो दुनिया से चला गया उसके लिए भी दुआ कर दो। मतलब मेरी एक दोस्त है या मेरे कोई और दूर के रिश्तेदार हैं या ऐसे लोग जो किसी के तबस्सुत से मैं उनको जानती हूँ, यकीन करें जब मैं दुआ करने लगती हूँ वो लोग मेरे जहन में आ जाते हैं। इसी तरह जब मैं उम्रे पे थी और मैं दुआ करती थी, ज़ाहिर है कुछ लोग तो करीबी होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन मुझे वो लोग याद आते थे और मैं उनके लिए दुआ कर देती थी जो मुझसे ज़्यादा जिनका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे रब का करम है कि वो मेरे दिल में डालता है कि इनके लिए दुआ करो और मैं दूसरे इंसान के लिए दुआ करती हूँ जिसका मुझे भी ज़ाहिर अजर मिलेगा और अल्लाह ताला उसके लिए भी दुआ करवा देता है, यानी शायद उस शख्स को पता भी ना होता हो। तो ये हमारा रब है जिसका ये निज़ाम है और जिसकी कुदरत है और जिसका ये कारवां है और जिसका ये रहम है हम पर। तो करने को तो मैं कितनी दफ़ा अपने इस शो में कह चुकी हूँ कि हम सब कुछ ज़िंदगी में हमसे कोई छीन सकता है सिवाय हमारी तालीम के। लेकिन पिछले दिनों मुझे पता चला एक शायर हैं बहुत नामी ग्रामी और अब उनको भूलने का और इस तरह की चीज़ें हो गई हैं कि उनको अपना कलाम याद नहीं रहता। तो बेशक इंसान सिर्फ़ अल्लाह ताला का मोहताज है और वो चाहे तो हर चीज़ आपके पास है, वो ना चाहे तो कुछ भी आपके पास नहीं है। वो इल्म हो, शख्सियत हो, नज़र हो, असर हो, दौलत हो, कुछ भी हो, वो आपके काम का नहीं है अगर उसकी नज़र करम आप पर रही हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में कहानी से शुरुआत करेंगे और उसके अलावा जो पॉलिटिकल लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंट और संजीदा किस्म के मामलात हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव या उसका एक जो स्पेक्ट्रम है वो पूरी दुनिया में कड़ियाँ भी जोड़ रहा है और वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हम जो लीक ऑडियो है उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे। लेटर ऑन भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिस पर आज हम गौर करेंगे और सेकंड हाफ़ में ज़ाहिर है आपको पता है कि जुम्मे के दिन हम कोशिश करते हैं कि दीन के हवाले से मालूमात एक दूसरे से शेयर कर सकें, सीख सकें। तो आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक क्लास हो रही थी और उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स बैठे थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 सब। अचानक नंबर 9 को पता नहीं क्या हुआ, वो उठा और उसने 8 को थप्पड़ दे मारा। 8 बड़ा बिलबिल आया और उसने कहा कि ये तुमने क्या किया और क्यों किया? तो 9 नंबर ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अब इस तरह ये क्लास ने पूरी जब ये बात सुनी तो ये एक तरीक़ाकार बन गया। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, करते कराते नंबर 1 पर आ गए। अब जो नंबर 0 था वो तो बहुत डरा कि भाई अब आखिर में मेरी बारी है, तो वो दुबक के एक कोने में बैठ गया। नंबर 1 आया और उसे थप्पड़ मारने के बजाय उसके बराबर में बैठ गया। जब वो उसके बराबर में बैठा तो वो बन गया 10, 1 and 0। 0 ने उससे पूछा कि आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। उसने कहा कि देखो अब हम जब मिल गए तो हम 10 बन गए और इन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए। अगर यही बात इंसान सोच ले कि मैं अकेला जो किसी को दबा रहा हूँ या जब मेरे पास मौका है तो मैं उसको किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस में ला रहा हूँ, अगर हम उस वक्त उसकी मदद कर दें तो शायद जो ताकत हमें मिली है या शायद जो रुतबा हमें मिला है उससे ज़्यादा रुतबा मिल जाए। तो बात यही है कि दूसरों की देखा देखी भी हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई हमारे ताबे है या हमारे घर में काम कर रहा है या हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी बिज़नेस में काम कर रहा है या हमसे जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, तो वो भी अल्लाह ताला ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो आप उस जगह पे हैं और उनमें ऐसी कौन सी कमी थी कि वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होती हैं और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को नवाजता है जिनमें ये दम होता है या ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा करने का सोचते हैं। यहाँ आ गया है एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम बात करेंगे ये जितनी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, क्योंकि इन ऑडियो लीक्स में हमारे मुल्क के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं,
بہت سی انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جو شاید پاکستانی قوم کو ہلا کے رکھ دیں. ہم اس حوالے سے بات کریں گے رائٹ آفٹر دا بریک.